हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश से हिंदी में। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश की अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी, ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है इंग्लिश स्टोरी सुनने का और उसे पढ़ने का, उससे हिंदी मतलब निकालने का। ये बहुत ही एकमात्र अच्छा तरीका है। इससे हमें पता चलता है, जब हम किसी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, यानी किस सिचुएशन में कैसा सेंटेंस इस्तेमाल करना है। इसलिए इंग्लिश स्टोरी जो होती है उसे पढ़ना और उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमारी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डंकी। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख, डोंकी का मतलब होता है गधा। तो मूर्ख गधा। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। हालांकि ये स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सेंटेंस की तरह से इसे बनाया गया है। ठीक है। विक्रम वॉज अ मर्चेंट, ये एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है। सब्जेक्ट है विक्रम, ठीक है, और वॉज अ मर्चेंट, यहाँ पर मर्चेंट लिखा हुआ है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, विक्रम वॉज अ मर्चेंट, और मर्चेंट जो है ये पर यहाँ पर यह है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं मैं बता दूं। जो नाउन की संज्ञा बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो विक्रम नाउन है, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि विक्रम क्या था, वो एक व्यापारी था। मर्चेंट का मतलब था व्यापारी, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। विक्रम वॉज अ मर्चेंट यानी विक्रम एक व्यापारी था। आगे देखते हैं। ही यूज्ड टू बाय एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। इसे गुड्स नहीं बल्कि गट्स पढ़ा जाता है, गट्स। और गट्स का मतलब होता है सामान, माल या सौदा। ही यूज टू बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, और सेल का मतलब होता है बेचना। ऑल काइंड्स यानी कि हर तरीके के, हर प्रकार के। काइंड मतलब होता है प्रकार के। और यूज टू कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, देखिए जब हम बीते हुए समय में कोई काम ऐसा होता है जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। ठीक है, किया करते थे, तो वहाँ पर ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ही यूज टू बाय यानी वो खरीदा करता था। बाय मतलब ही यूज टू बाय, एंड सेल यानी वो खरीदा और बेचा करता था। ऑल काइंड्स ऑफ गट्स, ऑल काइंड्स का मतलब क्या मतलब बताया था कि हर तरीके का, हर तरीके का। गट्स, गट्स का मतलब सामान, यानी कि वो हर तरीके का सामान खरीदा और बेचा किया करता था। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इस स्टोरी का मैंने फ़ोटो क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और वर्ड मीनिंग भी मैंने लिस्ट बनाया है, वो भी मैंने टेलीग्राम में फ़ोटो डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। लिंक पर टाइप करके आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बता दूँ। पहले तो 4-5 बार आपको ये स्टोरी पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। उसके बाद क्या करना है, बिना देखे आपको ये स्टोरी रीड करनी, बिना देखे बोलना है। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। ठीक है। ही हैड अ डोंकी टू कैरी हिज लोड। ही हैड अ डोंकी, अब यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब हैड देख रहे हैं। अब ये सेंटेंस क्या मैं बता दूँ, ये एक पास्ट पॉजेसिव सेंटेंस है। यानी कि इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, किसी के पास कुछ था। ही हैड अ डोंकी यानी कि उसके पास एक गधा था। टू कैरी यानी ले जाने के लिए। हिज लोड यानी कि उसका भार। ठीक है, ही हैड अ डोंकी टू कैरी हिज लोड यानी कि उसके पास एक गधा था उसका भार ले जाने के लिए, यानी कि उसको सामान, उसका जो सामान था उसे ढोने के लिए। लोड का मतलब होता है भार, और लादना भी होता है। देयर वॉज अ रिवर ऑन हिज वे टू टाउन। देयर वॉज अ रिवर, देर का कोई पर यहाँ पर मतलब नहीं है, देर बस सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया। देर वॉज अ रिवर यानी कि एक नदी थी। ऑन हिज वे, ऑन का मतलब पर, यानी कि उसके, वे का मतलब होता है रास्ता, उसके रास्ते पर एक नदी थी। टू टाउन, टाउन मतलब होता है शहर, यानी कि शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर वॉज अ रिवर यानी कि एक नदी थी। ऑन हिज वे टू टाउन यानी शहर जाने के लिए उस रास्ते पर क्या था, एक बीच में नदी थी। इट वॉज समर, समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम। और जब किसी सेंटेंस में हम दिन की बात या तारीख की बात या फिर किसी मौसम की बात करते हैं तो सेंटेंस जो शुरू होता है वो इट से शुरू किया जाता है। तो इट वॉज समर यानी कि गर्मी का मौसम था। एंड साल्ट वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, प्लेंटी का मतलब होता है अधिक मात्रा में या बहुत। ठीक है,
यानी कोई चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो उसे इंग्लिश में प्लेंटी कहते हैं। यानी गर्मी का मौसम था एंड सॉल्ट, और सॉल्ट का मतलब होता है नमक, एंड सॉल्ट वॉज अवेलेबल यानी कि नमक उपलब्ध था इन प्लेंटी यानी अधिक मात्रा में। ठीक है। विक्रम बोट अ सैग फुल ऑफ सॉल्ट। विक्रम बोट, ये सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का एक सेंटेंस है। बाय के सेकंड या थर्ड फॉर्म कह लीजिए बोट। ठीक है। विक्रम बोट यानी विक्रम ने क्या किया, खरीदा, क्या खरीदा, अ सैक, सैक का मतलब होता है बोरा। ठीक है। एक बोरा विक्रम ने खरीदा, फुल ऑफ साल्ट यानी कि नमक से भरा हुआ, नमक से पूरा फुल भरा हुआ एक बोरा विक्रम ने खरीदा। लोडेड हिज डोंकी एंड सैड। लोडेड, अब देखिए लाद दिया, लोडेड का मतलब है लाद दिया, लोड का मतलब क्या बताया, भार और लादना। और ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिए लोड की सेकंड फॉर्म लोडेड, लोडेड हिज डोंकी यानी कि अपने गधे पर लाद दिया। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, कम ऑन डोंकी यानी उसने अपने डोंकी को बुलाया, कम ऑन। वॉक फास्ट, वॉक का मतलब चलना, घूमना, टहलना, फास्ट मतलब तेजी से, वॉक फास्ट यानी कि जल्दी चलो, तेजी से चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली, अर्ली का मतलब होता है बहुत जल्दी, तुरंत। वी हैव टू गो, हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं हम सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में हमें कहना होता है कि हमें जाना है या करना है या पढ़ना है। ठीक है। तो इस सेंस में हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो वी हैव टू गो यानी हमें जाना है, होम यानी घर, अर्ली यानी कि जल्दी से। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, वाइल का मतलब है जब, ये कौन सा जब है, यानी किसी चीज़ के दौरान, वो वाला जब है। जो वेन का मतलब जब होता है वो वाला जब नहीं है, ये किसी क्रिया के या किसी कार्य के होने के दौरान वाला जब है। ठीक है। तो वाइल का मतलब होता है जब। तो वाइल दे वर क्रॉसिंग, अब ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी क्रॉसिंग। वाइल यानी जब, दे वेर क्रॉसिंग यानी वो पार कर रहे थे, क्या, द रिवर यानी नदी। द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, द डोंकी स्लिप्ड यानी गधा स्लिप हुआ। स्लिप का मतलब क्या होता है, देखिए ये स्लिप के सेकंड फॉर्म स्लिप्ड लिखी हुई है क्योंकि जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और स्लिप का मतलब होता है फिसलना। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, स्लिप की सेकंड फॉर्म स्लिप्ड। द डोंकी स्लिप्ड यानी कि जो गधा था वो फिसला। एंड फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल जिसका मतलब होता है गिरना, एंड फेल और गिरा, डाउन यानी नीचे। यानी कि जब वो लोग नदी पार कर रहे थे वो डोंकी क्या, फिसला और गिर गया। द सैक गॉट सोक्ड इन वाटर, यहाँ पर लिखा है सोक्ड, ये सेकंड फॉर्म है सोक की, और सोक का मतलब होता है भिगोना या भीगना। द सैक गॉट सोक्ड, अच्छा गेट का मतलब होता है पाना या मिला। ठीक है। और गोट उसके सेकंड फॉर्म यानी कि पाया या मिला। लेकिन यहाँ पर लिखा गॉट सोक्ड, तो यहाँ पर मिला या पाया मतलब नहीं है, गॉट सोक्ड का मतलब है कि भीग गया। ठीक है। तो द सैक गॉट सोक्ड यानी कि जो बोरा था वो भीग गया, इन वाटर यानी पानी में। यू नो वॉट हैपेंड, यू नो का मतलब आपको पता है, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, यानी कि यू नो व्हाट हैपेंड यानी कि आपको पता है फिर क्या हुआ। द सॉल्ट इनसाइड द सैक गॉट वेट एंड डिजॉल्व्ड, द सैक इनसाइड द सैक, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, और सैक मतलब बोरा, यानी कि नमक था, साल्ट था, इनसाइड द सैक यानी कि बोरे के अंदर। गॉट वेट, अब यहाँ पर भी क्या, गेट का कोई मतलब नहीं, गॉट गॉट वेट, वेट का मतलब होता है गीला, तो गॉट वेट यानी गीला हो गया। एंड डिजॉल्व्ड, और डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, देखिए डिसॉल्व का मतलब घुलना या घोलना, और उसकी सेकंड फॉर्म डिजॉल्व्ड। तो द साल्ट इनसाइड द सैक यानी कि बोरे के अंदर जो नमक था, गॉट वेट यानी गीला हो गया, एंड डिसॉल्व्ड और घुल गया। When the donkey managed to stand up, it found that the weight of the sack got remarkably less. When the, अच्छा when का मतलब है जब, when the donkey managed यानी कि जब गधे ने क्या किया, मैनेज किया, टू स्टैंड अप यानी कि खड़े होने के लिए, स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना, खड़े होने के लिए मैनेज किया। इट फाउंड यानी उससे मिला या उसने पाया, क्या पाया, दैट का मतलब था कि, द वेट, वेट का मतलब वजन, द वेट ऑफ द सैक यानी कि जो बोरी थी उसका वजन, गॉट रिमार्केबली लेस, यहाँ पर भी गॉट का कोई मतलब नहीं, गॉट रिमार्केबली लेस का मतलब है कि कम हो गया था। ठीक है। क्योंकि नमक से भरा हुआ जब बोरी उसने वो फिसल गया नदी में, तो क्या हुआ कि जो नमक था वो घुल गया था पानी में, तो नमक कम हो गया था, तो उसका क्या हुआ था, हल्का हो गया था बोरी, उसका जो सैक था वो हल्का हो गया था। रिमार्केबली का मतलब है आश्चर्यजनक से। द नेक्स्ट डे व्हेन विक्रम लोडेड द डोंकी, इट थॉट टू इटसेल्फ, टुडे आई शैल फॉल इनटू द रिवर। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। व्हेन विक्रम यानी जब विक्रम, लोडेड यानी लादा, क्या लादा, द डोंकी। ठीक है। यानी कि जब गधे पर भार लादा। इट थॉट यानी उसने सोचा, गधे ने सोचा, टू इट सेल्फ
यानी कि अपने खुद में मन में सोचा, क्या सोचा, टुडे यानी आज, आई शैल फॉल, फॉल मतलब गिरना, आई शैल फॉल मैं गिरूंगा, इनटू द रिवर यानी नदी में, ठीक है। फिर से उसने सोचा, क्योंकि उसका जो वजन था वो हल्का हो गया था, पिछली बार गलती से वो गिरा था, तो दूसरी बार उसने दिमाग लगा कि फिर वैसे ही करूंगा मैं, और मेरा जो भार है वो हल्का हो जाएगा। आई शैल फॉल इनटू द रिवर, मैं नदी में गिरूंगा। माई लोड विल गेट लेस हैवी, माई लोड यानी मेरा भार, विल गेट लेस, यहाँ पर गेट का कोई मतलब नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, विल गेट लेस, लेस मतलब कम, यानी कम हो जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस है, विल यहाँ पर आप हेल्पिंग देख रहे हैं, विल गेट लेस यानी कि कम हो जाएगा, हैवी यानी कि बहुत ज़्यादा। द डोंकी इनएक्टेड इट्स ड्रामा, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, इट्स यानी अपना, उसका, इन एक्ट का मतलब होता है, इनएक्ट का मतलब होता है कानून बनाना या अधिनियम। तो उसने मन में अपने कानून बनाया, इनएक्टेड किया यानी कि कानून बनाया, वो कानून क्या था, इट्स ड्रामा यानी नाटक करना, यानी कि उसने एक नाटक करने का एक कानून बनाया, मन में सोचा उसने ऐसा। आगे देखते हैं। इट रियली टुक सम मोर डेज फॉर हिम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, ये बात विक्रम के लिए है। इट रियली टुक, देखिए टेक का मतलब है लेना, टुक यानी लिया, रियली मतलब वास्तव में, इट रियली टुक यानी कि इसने वास्तव में लिया, सम यानी कुछ, मोर यानी कई सारे, डेज यानी दिन, यानी कि इसने ये जो काम था डोंकी द्वारा, वो उसने क्या किया, वास्तव में कुछ दिन ज़्यादा लिए, ठीक है। फॉर हिम यानी उसके लिए, विक्रम के लिए, टू रियली अंडरस्टैंड यानी वास्तव में समझने के लिए, व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, एक्चुअली का मतलब दरअसल, और व्हाट इज़ गोइंग ऑन का मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब इसका होता है। यानी कि इसने वास्तव में कुछ दिन लिए ये समझने के लिए, उसके लिए समझने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, ठीक है, रोज़ रोज़ वो कैसे फिसलता है, नमक क्यों गिर जाता है। आगे, विक्रम वांटेड टू टीच द डोंकी अ लेसन, यानी विक्रम समझ चुका था, अब वो क्या एक लेसन सिखाना चाहता था डोंकी को। विक्रम वांटेड टू टीच द डोंकी अ लेसन, यानी कि विक्रम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, विक्रम वांटेड यानी विक्रम ने चाहा या चाहता था क्या, टू टीच यानी सिखाना, टीच मतलब सिखाना, द डोंकी यानी कि गधे को, अ लेसन यानी कि एक सबक, ठीक है। विक्रम गधे को एक सबक सिखाना चाहता था। सीजन, सीजन का मतलब होता है मौसम, सीजन चेंज्ड, चेंज मतलब बदलना, अब चेंज के सेकंड फॉर्म चेंज्ड, सीजन चेंज यानी मौसम मौसम बदला। एंड ऑटम सेट इन, सेट इन मतलब सेट हो गया, मतलब वो महीना आ गया। ऑटम, ऑटम किस महीने को कहते हैं, ऑटम कहते हैं पतझड़ को, ऑटम सेट इन यानी कि मौसम बदला और पतझड़ आया। नाउ यानी अब, कॉटन वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, कॉटन का मतलब क्या होता है, कपास, रुई या सूती कपड़ा, ठीक है। तो अब जो रुई था वो क्या, वॉज अवेलेबल यानी कि उपलब्ध था, इन प्लेंटी यानी अधिक मात्रा में। विक्रम थॉट, विक्रम ने सोचा, थिंक की सेकंड या पास्ट फॉर्म कह लीजिए थॉट, विक्रम ने सोचा क्या, दिस इज़ द राइट टाइम, राइट मतलब सही, टाइम मतलब समय, ये एक सही समय है, फॉर मी यानी मेरे लिए, टू टीच यानी सिखाने के लिए, अ लेसन यानी एक सबक, टू द डोंकी यानी को गधे को, यानी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा समय है गधे को एक सबक सिखाने के लिए। ही लोडेड हिज डोंकी विथ अ सैक, ही लोडेड यानी उसने लाद दिया, हिज डोंकी यानी अपने गधे को, विथ अ सैक फुल ऑफ कॉटन यानी कि रुई से भरा एक बोरा अपने गधे पर उसने क्या लाद दिया, लोड कर दिया। एंड लेफ्ट और निकल पड़ा, लीव मतलब क्या होता है, कहीं जगह से रुखसती लेना या निकलना या छोड़ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी जगह से निकलना। एंड लेफ्ट और निकल पड़ा, लीव के सेकंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट, निकल पड़ा, फॉर हिज विलेज यानी अपने गांव के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। एज द रिवर अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है निकटता, ठीक है, निकट। एज द रिवर, एज का मतलब जैसे ही, एज द रिवर अप्रोच यानी कि जैसे नदी निकट आई, करीब आई। द डोंकी थॉट, गधे ने सोचा, व्हाट अ पिटी, पिटी का मतलब होता है दया, अब यहाँ पर है व्हाट अ पिटी, इसका मतलब है कि मुझे बहुत अफसोस, यानी कि कितना अफसोस की बात है, कितना अफसोस है। द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी लोडेड ओनली स्मॉल वेट ऑफ लोड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लोडेड। द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है, और स्मॉल वेट का मतलब क्या है, बहुत ही कम, यानी कि जो व्यापारी ने ऑलरेडी यानी पहले से ही बहुत कम वजन लादा है, ऑफ लोड यानी भार का। इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ आई हैव माई डिप, डिप का मतलब डुबकी, इफ़ आई हैव माई डिप यानी कि अगर मैं डुबकी लगाता हूँ, द वेट विल रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना है, घटना, ठीक है। तो जो वजन है विल रिड्यूस यानी कि क्या होगा, वो कम हो जाएगा। फर्दर यानी फर्दर का मतलब होता है और अधिक, यानी कि और अधिक वो वजन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।
एंड आई शैल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू कैरी द लोड। आई शैल फाइंड इट यानी कि मुझे ये मिलेगा, यानी कि मुझे क्या देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इजी टू कैरी यानी कि बहुत ही आसान ले जाने के लिए, द लोड यानी भार। उसने फिर से वही तरकीब सोची कि अगर मैं फिर से डिप लगाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा तो वजन कम हो जाएगा, ऐसा सोचा। विथ एडेड हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही खुशी के साथ। द डोंकी इनेक्टेड इट्स प्ले, गधे ने क्या इनेक्टेड यानी कि फिर से वही नाटक प्ले किया, दोहराया। बट यानी लेकिन, एज द डोंकी ट्राइड टू स्टैंड अप, एज मतलब है जैसे ही, द डोंकी ट्राइड यानी कि ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। द डोंकी ट्राइड टू स्टैंड अप यानी कि जब गधे ने क्या किया, खड़े होने की कोशिश की। टू इट्स पिटी, जिसका मतलब है कितना अफसोस, कितनी अफसोस की बात है। इट कुड नॉट का मतलब होता है जैसे कि कैन का पास्ट ही कुड नॉट, जैसे कि कैन का इस्तेमाल होता है ना सकता है के लिए, तो कुड नॉट का मतलब सका या सका था। प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से। इट कुड नॉट इवन स्टैंड, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि या भी। इट कुड नॉट इवन स्टैंड यानी कि यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं हो सका, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी, द लोड वॉज वेरी हैवी इंस्टीड ऑफ बींग लाइट। बींग मतलब है होना, लाइट मतलब हल्का, इंस्टीड मतलब के बजाय। तो हल्का होने के बजाय जो भार था वो क्या, बहुत ही भारी हो गया था। द डोंकी फेल्ट बैड, फील मतलब महसूस करना, उसके सेकंड फॉर्म फेल्ट। द डोंकी फेल्ट यानी गधे ने महसूस किया, बैड यानी कि बहुत ही बुरा लगा उसे, फॉर इट्स मिसबिहेवियर, जिसका मतलब दुर्व्यवहार, यानी कि उसे अपने दुर्व्यवहार से क्या बहुत बुरा लगा जो उसने किया था। फ्रॉम देन यानी तब से, द डोंकी डिड नॉट, तब से गधे ने क्या किया, कभी माइंड नहीं किया ले जाने के लिए, कैरिंग यानी ले जाने के लिए, हैवी यानी वजन, लोड्स यानी भार, फॉर इट्स मास्टर यानी अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए। इस कहानी का मोरल है, एस्केपिंग फ्रॉम वर्क लीड्स टू मोर वर्क, यानी कि काम से भागने से अधिक काम मिलता है। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आप इस स्टोरी में कुछ समझ में आओगे तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी।